हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना बिजली की तरह फास्ट हारमोनियम बजाने का राज, और आज का हमारा लेसन है एकदम नए लोगों के लिए, यानी कि न्यू बिगनर्स के लिए, जिन्होंने अभी हारमोनियम की बटनों को भी नहीं पहचाना, यानी कौन सी की को क्या कहते हैं वो सब नहीं जाना है। उन भाई बहन के लिए ये वीडियो मैंने खास बनाया है, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट आए थे, उनमें कहा था कि वो शुरू से सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको शुरुआती लेसन भी मैंने बताया, लेकिन अभी उनको ये भी नहीं मालूम है कि किस बटन को क्या कहते हैं। और बहुत से भाई बहन लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें सिर्फ हिंदी में आता है, यानी काली एक काली दो ऐसा उनको मालूम है, लेकिन इंग्लिश में नहीं आता। सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ये सब उनको नहीं आता कि ये किसे कहा जाता है। तो जब वो लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं तो बहुत से जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, बताते हैं कि आज मैं ये लेसन आपको जी शार्प से सिखाऊंगा। तो जो भाई बहन नहीं पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई जी शार्प कहाँ है, किस बटन को कह रहे हैं। तो उसी को मैं ध्यान में रखकर आज मैं ये वीडियो बनाया है। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि किस बटन को क्या कहते हैं, और इंग्लिश में भी बताऊंगा कि किस बटन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो एकदम से न्यू बिगनर्स के लिए, एकदम नए लोगों के लिए। वैसे भी मैंने हारमोनियम पर पहले एक वीडियो बना दिया है कि जिन भाई बहन को हारमोनियम सीखना है तो पहले ये जान लो, यानी कि लेसन नंबर 4 में मैंने पूरा विवरण दे दिया है हारमोनियम का, कि कितने सप्तक की हारमोनियम होती है, कितने सप्तक होते हैं, कितने पर्दे की हारमोनियम होती है, सिंगल पर्दा, डबल पर्दा, 7 पर्दे की हारमोनियम, कितने रीड की हारमोनियम, ये सब कुछ मैंने विस्तार से लेसन नंबर 4 में बता दिया है। तो जिन भाई बहन को अगर हारमोनियम भी खरीदना है तो ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देख ले, ताकि उनको मालूम पड़े कि मुझे कौन सा हारमोनियम मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा हारमोनियम मुझे खरीदना चाहिए, और हारमोनियम किसे कहते हैं, हारमोनियम का मतलब क्या होता है, और ये जो स्टॉपर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इसके बारे में भी मैंने सब कुछ बता दिया है, कौन सा स्टॉपर किस काम में आता है, और ये स्केल चेंजर, इसके बारे में भी मैंने उस लेसन में बताया है। तो दोस्तों, आप जाके उसे भी देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले है मैं आपको सप्तक के बारे में बताना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हैं, जिन भाई बहन को मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। ये एकदम नए लोगों के लिए वीडियो है, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं ऊपर सब काली बटन है, नीचे पूरी सब वाइट बटन है। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 भाग में बांट देंगे। अब देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7, इतने को हम अलग कर देंगे दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और सफ़ेद में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से अलग कर देंगे दोस्तों। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, यानी कि हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला भाग है इसको हम मंद्र सप्तक बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? मंद्र सप्तक, जिसे इंग्लिश में लोअर ऑक्टेव कहते हैं। और दूसरे भाग को मध्य सप्तक, हिंदी में मध्य सप्तक बोलते हैं और इंग्लिश में मिडल ऑक्टेव कहते हैं। और ये तीसरा जो भाग है इसे हम हिंदी में तार सप्तक कहते हैं और इंग्लिश में हाई ऑक्टेव कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपने समझ लिया। पहले भाग को हिंदी में मंद्र सप्तक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोअर ऑक्टेव कहते हैं। दूसरे भाग को हिंदी में मध्य सप्तक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मिडिल ऑक्टेव कहते हैं। और तीसरे भाग को तार सप्तक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाई ऑक्टेव कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें फ़र्क क्या है कि आप यहाँ पर बजाओगे तो आपका आवाज़ मोटा निकलेगा, गाढ़ा निकलेगा, यहाँ पर सामान्य निकलेगा, और यहाँ पर आपका आवाज़ पतला निकलेगा, ऊंचा निकलेगा। मैंने
वैसे ही लेसन नंबर 21 और 22 यानी 21 और 22 में सप्तक के बारे में विस्तार से समझा दिया है। तो जिन भाई बहन ने नहीं देखा जाकर देख ले, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों फिर से आते हैं वीडियो पर। दोस्तों ये जो बटन है इसे हम काली कहते हैं। तो 3 भाग हमने कर दिया, वो तो आपको मालूम हो गया। तो इसे हम कहेंगे काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 और काली 5। और इससे कहेंगे सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6 और सफ़ेद 7। देखा दोस्तों, काली 5 और सफ़ेद 7 यानी कि हमारा हो गया मंद्र सप्तक, लोअर ऑक्टेव। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे C, D, E, F, G, फिर से A और B। देखा दोस्तों। और हिंदी में सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। इंग्लिश में C, D, E, F, G, A, B। और इसको C शार्प, काली 1 को C शार्प, काली 2 को D शार्प, फिर यहाँ पर C, D, E और F। तो इसको ये हो जाएगा F शार्प, ये G तो ये हो जाएगा G शार्प, और ये A तो ये हो जाएगा A शार्प, और ये B। और दोस्तों यहाँ से फिर दूसरे सप्तक का C चालू हो जाएगा, यानी सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार से यहाँ पर भी काली 1, काली 2, काली 3, काली 4। फर्क कितना है कि ये मंद्र सप्तक हो गया यानी लोअर ऑक्टेव हो गया, और ये मध्य सप्तक हो गया यानी कि मिडल ऑक्टेव हो गया। दोस्तों बटन वही के वही रहेंगे, सिर्फ ऑक्टेव का फ़र्क यानी कि सप्तक का फ़र्क है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर अलग दूसरा सप्तक चालू हो जाएगा। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? C शार्प, D शार्प, C तो C शार्प, D तो D शार्प, E शार्प नहीं है, F शार्प, G शार्प और A शार्प। और ये हो गया दोस्तों हाई ऑक्टेव। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कागज़ कलम उठाइए और आप लिख लीजिए इसे, ताकि आप भूलें ना। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको बार बार समझने की दिक्कत ना हो, आपके दिमाग में आसानी से एक ही बार में बैठ जाए दोस्तों। और आप लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 सप्तक हो गया दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया। तो उसमें काली 1, 2, 3, 4, 5 बटन काली होते हैं और 7 बटन सफ़ेद होते हैं। दोनों को मिलाकर कुल होते हैं 12 बटन, यानी एक सप्तक में 12 कीज होती हैं, यानी 12 बटन होते हैं, 12 सुर होते हैं। 12 सुरों के समूह को एक सप्तक कहा जाता है। तो एक सप्तक हो गया, 2 सप्तक और 3। तो दोस्तों ये हारमोनियम 3 सप्तक की है। फिर से मैं आपको बता दूं, इसे कहेंगे मंद्र सप्तक की काली 1, 2, 3, 4, 5। और इसे कहेंगे मंद्र सप्तक के सफ़ेद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसी को इंग्लिश में कहेंगे C तो ये C शार्प, D तो ये D शार्प, और ये E शार्प नहीं होता दोस्तों। फिर F पर आ जाइए, F तो F शार्प, G तो G शार्प, A तो A शार्प और ये B। फिर यहाँ से C होगा, उसी प्रकार से फिर C शार्प, D शार्प, ये मिडल ऑक्टिव। इसी प्रकार से यहाँ पर हाई ऑक्टिव C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प, A शार्प, B और यहाँ से फिर C। तो दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं कि जो भाई बहन YouTube पर से संगीत सीख रहे हैं, तो वो जो नोटेशन देखते हैं, नोटेशन देखकर जो गीत बजाते हैं, तो वो इंग्लिश में होता है दोस्तों। जैसे कि सा है तो शुद्ध ही रहेगा, रे है तो यूट्यूबर क्या बताते हैं, अगर वो लोग शुद्ध रे ले रहे हैं तो कैपिटल रे बता रहे हैं। अगर कोमल रे
का यूज कर रहे हैं तो स्मॉल रे बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सीख रहे हैं और अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आप हिंदी में सीख रहे हैं या गुजराती में सीख रहे हैं या मराठी में सीख रहे हैं, तो दोस्तों एग्ज़ाम में आपको उसी भाषा में लिखने को आएगा। जो इंग्लिश में आप देखकर सीख रहे हैं वो नहीं आएगा आपको। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भाई बहन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भाषा में वो संगीत का ज्ञान ले रहे हैं यानी कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसी भाषा में उनको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा। और राग और नोटेशन वो सब उनको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। तो जो इंग्लिश में सीख रहे हैं तो वो जैसे कि आप हिंदी में सीख रहे हैं तो आपको हिंदी भी आना चाहिए। आप मराठी सीख रहे हैं तो आपको मराठी भी आना चाहिए। अगर आप वहाँ पर इंग्लिश में लिख के आओगे तो टोटली रॉन्ग पड़ जाएगा दोस्तों, आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि आप भले यूट्यूबर का क्या है वो तो आपको बता दिया आसानी के लिए कि भाई ये स्मॉल जी और ये हो गया कैपिटल जी, कोमल को स्मॉल ली, ऐसा आपको बता देंगे। लेकिन नुकसान आपको होगा दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। नहीं तो अगर एग्ज़ाम नहीं देना तो आप सीख ही रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत से भाई साहब सारेगामा पधनिसा का उच्चारण गलत करते हैं। यहाँ तक कि मैंने कई यूट्यूबर को भी जो सिखा रहे हैं वो लोग भी उच्चारण गलत करते हैं और गलत लिखते भी हैं। तो सही क्या है और गलत क्या है मैं आपको बता देता हूँ लिखकर, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको लिख के बता रहा हूँ सही लिपि क्या है, यानी सही हमको क्या लिखना है, सही उच्चारण क्या करना है। सा रे ग म प ध नी और तार सप्तक का सा। लेकिन बहुत से लोग गलत उच्चारण भी करते हैं और गलत बोलते हैं। मैंने कई यूट्यूबर को भी देखा है कि वो लोग गलत उच्चारण करते हैं और गलत बोलते भी। तो वो लोग कैसे लिखते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो दोस्तों सही है सा रे ग म प ध नी सा। लेकिन वो आपको क्या बताएंगे सा रे गा मा पा धा। तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और संगीत के किताब में भी आप देख सकते हैं। ये रॉन्ग है दोस्तों, ये और ये सही है। अगर आप एग्ज़ाम में सारे गामा पाधा लिख कर आएंगे तो दोस्तों रॉन्ग होगा और आपको ऐसा बोलना भी नहीं है। आपको इस प्रकार से उच्चारण करना, ये सही है सारे गामा पाधा निसा। ये सारे गामा पाधा निसा ये दोस्तों रॉन्ग है। तो आपको ये गलत है, इसको नहीं बोलना है, नहीं इसका उपयोग करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको छोटी से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो जिन भाई बहन को नहीं मालूम था, आशा करता हूँ उन्हें मालूम हो गया और अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा। अब आपको कोई कहे कि मैं जिस हिसाब से बजा रहा हूँ या आपको सिखा रहा हूँ तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि जिस हिसाब यानी कि यहाँ से आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा बोले कि मैं आपको लोअर एक्टिव के जिस हिसाब से बजाना सिखा रहा हूँ तो आप तुरंत समझ जाओगे कि लोअर एक्टिव तो ये है, जिसका जिस हिसाब ये हुआ। और ऐसा बोले कि मैं मिडल ऑक्टेव के सी हिसाब से आपको बजाना सिखा रहा हूँ तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मिडल ऑक्टेव का सी शार्प ये है। अगर आपको ऐसा कोई बोले कि मैं आपको मिडल ऑक्टेव के डी से बजाना सिखा रहा हूँ तो आप तुरंत जान जाओगे कि ये सी है तो ये डी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। जो नए भाई बहन हैं वो ध्यान से समझ ले ताकि आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, खास करके बटनों के बारे में कि कौन सी बटन को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर आपको जो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए तथा अपनी प्रतिक्रिया
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मुझे भी और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।